ये विद्यार्थियों सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं और ये एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 8.2। ठीक है, बिल्कुल आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, ध्यान से देखिए। अगर बात करें विद्यार्थियों इस जगह की, तो इस कंडीशन को बच्चे देख करके डर जाते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं है। देखो इन्होंने एक बात बोला है कि जो a प्लस बी है, ध्यान समझिएगा, जो ये a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, और जो यहाँ पे a प्लस बी है वो 90 से छोटा है या 90 के बराबर है, बस इतनी सी बात है। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो एंगल a है वो b से बड़ा है, तो a और b निकालना है। और आगे कुछ कंडीशन दे रखी है, उनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला कि tan a प्लस बी, बिल्कुल tan a प्लस बी बराबर दे रखा है √3। अगर मैं बात करूं कि tan में कितने का मान √3 होता है, तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कितना होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये होता है प्यारे विद्यार्थियों a प्लस बी और बराबर हो जाएगा tan 60। याद रखना है tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60। आपको याद रखना विद्यार्थियों कि जहां पर √3 होगा वहां पे हम tan 60 लिख सकते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। यहां से इसको काट देंगे तो ये प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 लिखोगे, समीकरण कौन बनेगा, 1। इसी तरीके से विद्यार्थियों अगर बात करें a माइनस बी, यानी कि tan a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, तो 1/√3। अब आपको दिमाग लगाना है ये कि tan में, ध्यान समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, tan में कितने का मान होता है, तो याद रखना है tan 30 का होता है। ठीक है, इससे आप इसको काट दीजिएगा तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30। समीकरण कौन बन जाएगा, 2 बनेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1, ध्यान से देखना, समीकरण 1 और प्लस 2 करेंगे, यानी कि समीकरण 1 और 2 दोनों जोड़ देंगे। अब यहाँ से जब दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60, ये समीकरण मेरा 1 था। और यहाँ से a माइनस बी बराबर 30, और सॉरी यहाँ पे 30 था, ये समीकरण मेरा कौन सा था, 2। अब जोड़ रहे हैं विद्यार्थियों तो ये कट जाएगा, ये 2a आएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो 90/2 होगा, कटेगा विद्यार्थियों तो यहाँ से आएगा 45। यानी आप ये कह सकते हो जो a बराबर आया हो कितना आ गया, 45 आ गया। याद रखना आपको। ठीक है, इसको काटना तो आसान है ना भाई, कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो 2 का पाड़ा पढ़ो, 9 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, 1 0 के बाईं साइड आएगा, 10 बन जाएगा। फिर यहाँ से 2 का पाड़ा पढ़ना, 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 5 बार चला जाएगा। अब यहाँ से हमको a मिल गया, b निकालना है, तो b निकालने के लिए समीकरण 1 में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, ध्यान से देखना, a बराबर 45 रखने पर, जैसे ही आपने 45 रखा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना है, यानी a की जगह पे 45 रख रहे हैं तो 45 लिखो, प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलो कितना था, सॉरी 60 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60। अब कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से अब b निकालेंगे, जब b निकालेंगे तो ये उधर हो जाएगा 60 माइनस का 45, यानी b बराबर कितना आएगा, 15। ध्यान समझिएगा, यानी ये जो उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, और 60 में से आप अगर आप 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। ये 15 है, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने बोला था कि जो कोण A है वो B से बड़ा है, क्या यहाँ पर A B से बड़ा दिख रहा है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये 45 है और ये कितना है आपका 15 है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट विद्यार्थियों। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, और हाँ अगर समझ में आ रहा तो लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, नोट करिए।